सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम अध्याय 7 अयोध्या प्रत्यागमन यानी अयोध्या वापसी का वर्णन करेंगे। ये प्रस्तुत पाठ है, ये रामायण से लिया गया है और रामायण के लेखक कौन हैं? वाल्मीकि जी हैं। वाल्मीकि को आदि कवि भी बोलते हैं और रामायण को आदि काव्य भी बोलते हैं। धार्मिक और नैतिक मर्यादाओं का आदर्श इसमें भली भांति प्रतिपादित हुआ है। साहित्य समाज का दर्पण है, अतः उस समय के प्राचीन गौरव में उन्नत विज्ञान के उदाहरण इसमें पर्याप्त मात्रा में हैं। रावण को पराजित करके लौटते समय सीता ने विमान को किष्किंधा नगरी में उतारने की प्रार्थना की ताकि वे सुग्रीव की पत्नी और अन्य जनों को अपने साथ अयोध्या ले जा सकें। राम ने सीता के इस अनुरोध को सहर्ष स्वीकार किया और उनके साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हुए मार्ग में उन सभी स्थानों, आश्रमों और नदियों से परिचित करवाया और उन्हीं का वर्णन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जिन उल्लेखनीय घटनाओं की स्मृतियाँ उनके मस्तिष्क में विद्यमान थी, आइए हम सभी कवि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के सुंदरकांड के 123वें सर्ग में वर्णित इस विमान यात्रा के वर्णन के माध्यम से उन सभी पवित्र स्थलों और नदियों का ज्ञान प्राप्त करें। अब हम मूल पाठ पर आते हैं। ये देखो, ये है अपने भारत का नक्शा। इसमें कहाँ पर है? ये अयोध्या स्थित है, यूपी में। दिखाई दिया? अयोध्या यूपी में। देखिए, अब है अपना मूल पाठ। ताभि सहोत्थितं शीघ्रं विमानं प्रेक्ष्य राघवः ऋष्यमुख समीपे तु वैदेहीं पुनः अब्रवीत। पुनः यानी दोबारा से, अब्रवीत यानी बोला। यहाँ पर रे का लोप हो जाएगा और विसर्ग संधि हो जाएगी। ताभी सह, ताभी सह का तात्पर्य है कि उन्होंने सुग्रीव आदि जो वानर हैं उनकी पत्नियों के साथ। ताभी सह, सह का मतलब साथ। सह शब्द एक वचन में होता, सह का मतलब वह, और उसकी तृतीया विभक्ति है ताभी, क्योंकि सह के साथ हमेशा कौन सी विभक्ति आती है? तृतीया। उत्थितम, उत्थितम सह प्लस उत्थितम, उत्थितम यानी उठे हुए, विमानम यानी विमान को, प्रेक्ष्य देखते हुए, राघव हे राघव, राघव श्री राम, ऋष्यमुख समीपे, ऋष्यमुख पर्वत के समीप, वैदेहीं पुनः अब्रवीत, वैदेही यानी सीता को, पुनः अब्रवीत दोबारा से बोला। यानी वो कहानी बताने के लिए, वहाँ की बातें बताने के लिए श्री राम जी हैं, वो वहाँ पर विमान में बैठे हुए हैं सीता के साथ, और रास्ते में उन्होंने वहाँ पर किन किन को ले लिया है? वानर, अन्य वानर हैं, सुग्रीव वगैरह हैं, उनकी पत्नियों को भी साथ में लिया। फिर दूसरा देखो, दृश्यते असो महान सीते, हे सीता, हे महान सीता। उसमें किसके बारे में बताया कि दृश्यते असो, ये जो दिखाई दे रहा है, स विद्युत इव तोयत है, विद्युत इव यानी बिजली की समान, बिजली की जो चमक है उनके समान, तोयत बादल, ऋष्यमुखो गिरिवर, ऋष्यमुख गिरिवर, कांचने धातु भीर वृत है, वृत है यानी ढका हुआ, व्री प्लस कत, यहाँ पे पुल्लिंग प्रथमा एक वचन है। इसमें वृत में ऋष्यमुख पर्वत है, वो कांचन धातु के समान, जिस प्रकार ऋष्यमुख पर्वत है ये सुनहरी धातु, कांचन धातु यानी सोने की धातु के समान चमक रहा है। जैसे स विद्युत इव तोयत है, जैसे काले बादलों में बिजली की जो रेखाएं होती हैं, इस प्रकार ये ऋष्यमुख पर्वत की दो विशेषताएं बताई गई हैं कि वो बादल के समान, बादल में बिजली की चमक जैसे होती है काले बादल में, वैसे दिखाई दे रहा है, और कांचन धातु के समान चमक रहा है, यानी सोने की धातु के समान, स्वर्णमयी धातु के समान चमक रहा है। तोयदय, तोयदय में कौन सा समास है? तोयम ददाति इति तोयदय है, तत्पुरुष समास है इसमें। फिर नंबर 3 का श्लोक पढ़ते हैं। अत्र अहम, अत्र अहम दे रखा है, अत्र अहम वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण समागतः समयश्च कृतः सीते वदार्थम बालिनो मयाः। अत्र अहम,
अत्र यानी यहाँ, मैं, अहम का अर्थ होता है मैं, अत्र प्लस अहम, ए और ए मिलके आ हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। तो राम वानरेंद्रेण वानरों के राजा सुग्रीवेण सुग्रीव से समागतः मिला था। कहाँ पर मिला था? राम है वो ऋषमुख पर्वत पर ही, अत्र अहम यानी यहाँ पर भी। पहले ऋषमुख पर्वत का वर्णन किया गया है श्लोक 2 में, श्लोक 3 में बताया गया है कि यहीं पर मैं वानरों के जो राजा थे सुग्रीव, उनसे मिला था, यानी उनसे भेंट हुई थी मेरी। और समय चक्रीते, और समय बीतने पर, वदार्थम बालिनो मया, और मेरे द्वारा यहाँ पर किसको मारा गया था? बाली को मारा गया था। यानी बाली ने जब सुग्रीव का राज्य हड़प लिया था और उनकी पत्नी का हरण कर लिया था, तो मैंने बाली को भी यहीं पर मारा था। अब चतुर्थ श्लोक में क्या बताया गया है? ऐसा सा दृश्यते है पंपा नलिनी चित्र कानना त्वय्या विहीनो यत्र अहम विललापः सुदुखितः। कि ऐसा सा दृश्यते है, ऐसा सा दृश्यते यानी यह जो कमल युक्त पंपा सरोवर दिखाई दे रहा है, नलिनी चित्र कानना यानी कमल, जो कमल के फूल खिले हुए हैं, कमल युक्त पुष्प वाला पंपा है, पंपा सरोवर का नाम है, पंपा सरोवर जो दिखाई दे रहा है, तव वियोगेन तुम्हारे वियोग में, यानी त्वय्या विहीनो तुम्हारे से विहीन होकर के, यत्र अहम जहाँ मैं, विललापः सुदुखितः विलाप करता था यानी दुखी होता था, जब मैं तुम्हारे वियोग में दुखी होता था तो मैं यहाँ पर ही विलाप किया करता था, यानी यहाँ पर मैं दुख के कारण रोता था, दुखी होकर। अब है पंचम श्लोक। अस्यास्तीरे मया दृष्टा सबरी धर्मशालिनी अत्र योजन बाहुश्च कबंधो निहितो मया। मया का मतलब मेरे द्वारा। अस्या तीरे किसके तीर पर? किनारे पर, इस पंपा सरोवर के किनारे पर। तीरे में कौन है? किनारे में पुल्लिंग है तीरे में, और सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। मया शब्द में कौन सी विभक्ति है? अस्मद शब्द रूप है ये, और तृतीया और एक वचन है अस्मद, और ये सर्वनाम शब्द है मया। मेरे द्वारा दृष्टा यानी देखी गई, सबरी धर्मशालिनी ही, सबरी धर्मशालिनी, सबरी है वो नाम है, और इस सबरी ने राम की प्रतीक्षा की थी, और जो ही राम आए तो उन्होंने अपने बेर थे उनके पास, उनको चक चक के खिलाया था श्री राम जी को। अत्र योजन बाहुश्च कबंधो निहितो मया, और अत्र यहीं पर, कहाँ पर? नलिनी चित्र कानन में ही योजन बाहु और कबंध नामक राक्षस को मैंने मारा था। अब योजन बाहु कौन था? राक्षस था। ये 1 योजन तक इसकी भुजाएं फैली हुई थी। 1 योजन से क्या तात्पर्य है? 4 कोस या फिर 8 मील बोल सकते हैं, उस तक का 1 योजन होता है, यानी इसकी भुजाएं बहुत ही बड़ी थी। और कबंध है, ये भी एक राक्षस का नाम है, इनको मैंने मारा था। अब 6 नंबर का 6 नंबर का श्लोक है। दृश्यते असो जन स्थाने श्रीमन सीते वनस्पति जटायुश्च महातेजा तव हेतोर्विलासिनी रावणेन हतो यत्र पक्षिणाम परवरो बलि। इसमें क्या बताया गया है? पक्षिणाम परवर है, यानी पक्षियों में श्रेष्ठ। पक्षियों में श्रेष्ठ कौन था? गरुड़। उसके बारे में बताया गया है कि हे सीते, इसमें बताया है ना श्रीमन सीते, हे सीते अस्मिन जन स्थाने, इस जन स्थान पर, जन स्थाने दृश्यतो असो, जो ये जन स्थान है वो दिखाई दे रहा है, जटायुश्च महातेजा तव हेतोर विलासिनी। इसमें क्या बताया गया है कि हे विशिष्ट शोभा वाली, विलासिनी यानी विशिष्ट शोभा वाली, जब रावण तुम्हारे को, रावणेन हतो यत्र, रावण तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले जा रहा था, तो यहीं पर पक्षियों के जो प्रबल थे, कौन? पक्षियों में प्रबल कौन था? जटायु, जिसे गरुड़ भी बोलते हैं। उस जटायु को यहीं पर रावण ने मारा था। अब है 7वां श्लोक।
सप्तम श्लोक कौन सा है? एतद् तद् आश्रमम् अस्माकं वर्णवनिनि पर्णशाला यथा चित्रा दृश्यते शुभदर्शने यत्र त्वं राक्षस इंद्रेण रावणेन हरिता बलात्। एतत् तत् आश्रमम, हे वरवर्णी, हे सीता। यहाँ पर सीता के दो विशेषण बताए गए हैं, एक तो वरवर्णिनी और दूसरा क्या बताया गया है? शुभ दर्शने। वरवर्णिनी पहली लाइन में, दूसरा बताया है शुभ दर्शने। शुभ दर्शने क्या होता है? सुंदर शोभा वाली। वर्णवर्णिनी क्या होता है? जो श्रेष्ठ वर्ण वाली होती है उसको वर्णवर्णिनी बोलते हैं। हे सुंदर और श्रेष्ठ वर्ण वाली। इसमें क्या दिया है कि एतत् अस्माकम आश्रमम, यह हमारा वही आश्रम है, यानी यह वही पत्तों की कुटिया है, पर्णशाला यथा चित्रा, जिसको पत्तों से तुमने चित्रित किया था। यत्र त्वम, और जहाँ से तुम्हें, त्वम यानी तुम्हें, राक्षस इंद्रेण, राक्षसों के राजा ने, राक्षस प्लस इंद्रेण, ए और ई मिलके क्या हो जाएगा? ऊ हो जाए। ए और ई मिलके क्या हो रहा है? ए हो रहा है। यहाँ पे गुण स्वर संधि है। राक्षसों के राजा रावण ने तुम्हें हृताबलात्, बलपूर्वक हरण कर लिया था। राक्षसेन्द्रेण में समास पूछा जाए तो कौन सा है? तत्पुरुष समास है। राक्षसानाम इंद्र है, राक्षसेन्द्र है, जिसमें तत्पुरुष समास है, तृतीया एक वचन का। अब है अष्टम श्लोक। अष्टम श्लोक क्या है? एषा गोदावरी रम्या, एषा गोदावरी रम्या प्रसन्न सलीला शुभ्रा अगस्त्याश्चैव दृश्यते कदली व्रत है। कि ऐसा गोदावरी रम्या, ये कौन सी नदी है? रम्या यानी सुंदर, ऐसा यानी यह, गोदावरी यानी गोदावरी, यह जो सुंदर नदी है ये कौन सी है? गोदावरी नदी है। प्रसन्न सलीला शुभ्रा, जो प्रसन्न सलील यानी बहुत ही स्वच्छ और सुंदर जल वाली है। अगस्त्य चैव, और इसके पास ही किसका आश्रम है? अगस्त्य ऋषि का आश्रम है। दृश्यते कदली वृत है, जिसके चारों ओर किसके वृक्ष हैं? केले के, कदली वृत है यानी केले के वृक्ष हैं। कदली वृत में भी तत्पुरुष समास है। कदली वृक्ष ही वृत है, यानी केले के वृक्षों से घिरा हुआ। फिर नवम श्लोक है। अत्रि कुलपतिर यत्र सूर्ये वैश्वानरो उपम अत्र सीते त्वया दृष्टा तापसी धर्म चारिणी ही। अब उसके बाद में कौन से ऋषि का आश्रम है? कुलपति अत्रि का। अत्रि कुलपतिर अत्र, और यहाँ पर कुलपति का आश्रम है, जो क्या करते हैं? वैश्वानरम, सूर्य वैश्वानरम, जो पूजा करते हैं सूर्य और वैश्वानर, यानी जो चारों प्रकार से अग्नि से घिरे हुए हैं, सूर्य के समान तेज वाले हैं। अत्रि ऋषि वैदिक मंत्रों के दृष्टा हैं, और जो क्या करते हैं? 10 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी, तो उनकी उग्र तपस्या के फलस्वरूप वहाँ पर फल फूल उत्पन्न हो गए थे, और मंदाकिनी की धारा भी चल पड़ी थी। ऐसे कौन थे? कुलपति अत्र थे। अत्र सीते त्वया दृष्टा तापसी धर्मचारिणी, और वहीं पर उनकी धर्मचारिणी पत्नी, वहाँ उससे भी हम मिले थे। अब है दसम श्लोक। असो सूतनु शैलेन्द्र चित्रकूटः प्रकाश्यते अत्र माम केकई पुत्रः प्रसादयितुम आगतः। हे श्री राम, उन चित्रकूट पर्वत पर भरत श्री राम को वापस लेने के लिए आए थे, तो उसका वर्णन यहाँ पर, चित्रकूट पर्वत का वर्णन यहाँ पर बताया गया है कि ये जो चित्रकूट पर्वत दिखाई दे रहा है, प्रकाश्यते दिखाई दे रहा है, शैलेन्द्र पर्वत, ये चित्रकूट पर्वत है। अत्र यहाँ पर माम मुझे, केकई पुत्र कि माँ केकई का जो पुत्र है वो भरत, प्रसादितुम आगत है, मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आया था। प्रसादितुम, प्र प्लस सद प्लस णिच और प्लस तुमुन, यहाँ पे णिच और तुमुन दो प्रत्यय हैं, प्र उपसर्ग है और सद धातु है, यानी प्रसन्न करने के लिए या फिर मनाने के लिए प्रसादितुम। फिर अगला एकादश श्लोक है 11वां। एषा सा यमुना रम्या दृश्यते चित्रकानना
भरद्वाज आश्रमः श्रीमन् दृश्यते चेसह मैथिली। इसमें सीता को दोबारा से बता रहे हैं श्री राम जी की, हे सीता यह वही भारद्वाज ऋषि का आश्रम है, भारद्वाज आश्रम है। ऐसा सा यमुना रम्या, जहाँ से बहुत ही सुंदर कौन सी नदी बहती है, यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे पर किसका आश्रम है, भारद्वाज ऋषि का आश्रम है। और यहाँ पर किसको भेजा था इन्होंने, यहाँ से एक काम और किया था, हनुमान को भी भेजा था सूचना देने के लिए, यानी राम ने भरत के पास सूचना देने के लिए हनुमान जी को यहीं पे उतर के भेजा था वापस से कि भरत को बताओ। इयम च दृश्यते गंगा, 12 श्लोक है। इयम च दृश्यते गंगा पूज्या त्रिपथका नदी, नाना द्विजगणा किरणा संप्रति पुष्प कानना। अब उसमें क्या बताया गया है कि अनेक प्रकार के, त्रिपथका किसको बताएं, जो 3 नदियों 3 जगह से आके जिसको मिलती है उसको बोलते हैं त्रिपथका। त्रिपथका नदी कौन सी बताई गई है, गंगा को, कि यह जो गंगा दिखाई दे रही है ये पूज्य त्रिपथका नदी है। त्रिपथका पुण्य नदी है यहाँ पर। और इसमें क्या बताया गया है, नाना द्विजकर्णा, और अनेक प्रकार के जो फूल खिले हुए हैं। नाना द्विजकर्णा के में से तात्पर्य है कि अनेक जो फूल हैं वो द्विजकर्णा, अनेक प्रकार के फूलों से युक्त, पुष्पित कानना, और फूल जिनके पुष्पित हो रखे हैं। इसमें 2 बातें मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। एक तो क्या, पुष्पित कानना फूलों से परिपूर्ण है, नाना द्विजकर्णा विभिन्न पक्षियों के समूह से भरी हुई हैं, फूल और पक्षी दोनों से युक्त यहाँ पर जगह है, ये बड़ी ही सुंदर दिखाई दे रही है। श्रृंगेश्वरपुरम चेतत गुहो यत्र सखामम, 13 श्लोक है। ऐसा सा दृश्यते सीते सरयू उपमालिनी। फिर उन्होंने श्रृंगेश्वरपुर का वर्णन किया गया है, च प्लस एतत, कि यह वही श्रृंगेश्वरपुर है जहाँ पर गुहो यत्र मम सखामम, जहाँ पर निषादराज गु है वो मेरा मित्र है। ऐसा सा दृश्यते सीते, हे सीता यह जो दिखाई दे रही है वो सरयू उपमालिनी, सरयू और उपमालिनी नदी है। उपमालिनी यानी सरयू नदी है, और उसके बाद साथ में उपमालिनी यूप नामक जो वृक्ष हैं वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पे रुत्व विसर्ग संधि हो जाएगी, सरयू प्लस यूपमालिनी। फिर है 14 श्लोक, ऐसा सा दृश्यते सीते, हे सीता यह जो दिखाई दे रही है, राजधानी पितुमम, ये मेरे पिता की राजधानी है। पिता की राजधानी क्या मतलब, अयोध्या आ गए हैं हम। अयोध्याम कुरुम वेदेही प्रणामम पुनरागतः, हे देवी हम दोबारा से यहाँ पर आ गए हैं। पुनरागता यानी दोबारा से वापस आ गए हैं। हे सीता इसलिए हम इस अयोध्या को प्रणाम करते हैं। धन्यवाद है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे पढ़ सकें।